हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? चलो, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएलवी बैंकिंग गुरु के डे 16 20 मिनट शो में। तो 20 मिनट शो का देखते देखते डे 16 भी आ गया। 15 दिनों में आप लोगों ने आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन कह लो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच कह लो, एक फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग कह लो। तो उसमें हमें रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स को देखना है कि कैसे कहाँ पर किस चीज़ को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योंकि आप लोग भूल जाओगे सेशन को देख के, तो अभी तुरंत सबसे पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। ठीक है, पहले करो, उसके बाद फिर सुनना शुरू करेंगे। तो नरेशन को ही हम डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन रिटन विद इन कोटेशन मार्क। अपन क्या करते हैं, किसी की भी कही हुई बात को जब हम डायरेक्टली लिखते हैं कोटेशन मार्क्स में, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। Whereas जब भी हमारी स्पीच जो होती है वो रिपोर्टेड होती है विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब हम एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज वहां नहीं करते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कैसे बोलना है, क्या करना है, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए क्विकली एक बार अपन इसके रूल्स को देख लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि देखो यार, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए हाँ, ये टॉपिक जो है इस तरीके से कभी नहीं पूछा जाता है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करो या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में करो। बट ये बात एकदम पक्की है कि आप लोग जब अपनी फॉर्मेशन लिख रहे हो तो सेंटेंसेस की, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डायरेक्ट मैनर में ही चीजों को लिख रहे हो, इनडायरेक्टली भी लिखना पड़ सकता है। इवन ये आपकी राइटिंग स्किल्स में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में आपको सबसे ज्यादा चीजें फॉर्मल मैनर में ही लिखनी चाहिए, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच होती है एंड पैसिव वॉइस होती है। ठीक है, तो इसीलिए अपने को इसका खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए आइए एक बार हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं कि लिखना कैसे होता है। सो दिस पार्ट वेयर शिवानी सेड टू मोहन, जब शिवानी मोहन को कुछ कह रही है, दिस सेक्शन इज नॉन एज रिपोर्टिंग स्पीच। इस सेक्शन को अपन क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये स्पीच अपन रिपोर्ट कर रहे हैं, तो द स्पीच इज नॉन एज रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ अब ये वाला जो पार्ट है, इसे अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं कि ये वाली बात कही गई है। सो इट्स एन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो डिफरेंस ध्यान रखना, इट्स रिपोर्टिंग स्पीच एंड इट्स रिपोर्टेड स्पीच। नाउ इन रिपोर्टिंग स्पीच वी हैव शिवानी विच इज सब्जेक्ट, so it is subject of reporting speech. Same way में मोहन is object of reporting speech and Settu is verb of reporting speech, therefore it is known as reporting verb. इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, reporting verb बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो ये वाला सारा अपना सेक्शन क्या हो जाएगा, I is subject, I am not feeling well, feeling is क्या, verb, तो it's reporting verb। ये क्या हो जाएगा, reporting verb हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। वेल टुडे आई एम नॉट, इस तरीके से करके ये सारी चीजें आप लोगों की होने वाली है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच है, और सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया मैंने इसको बाय मिस्टेक, इसको अपन ने लिखना है रिपोर्टेड वर्ब। तो ये वाला सारा सेक्शन अपना रिपोर्टिंग स्पीच है एंड ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है, तो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, नाउ ये अपना डायरेक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीन से साइड हो गई। इट्स नॉट रिपोर्टिंग, इट्स रिपोर्टेड। ठीक है, अगर जरूरत आपको लगती है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ वट एवर द चेंजेस विल मेक इन रिपोर्टिंग सेक्शन विल मेक अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड वन, और जो भी चेंजेस रिपोर्टेड में करते हैं वो रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। मैं लास्ट में इसको जब समअप करूंगी तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम 1 to 1 एक एक पॉइंट को उठाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले एक बात समझो कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी कोई चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी कोई चेंज नहीं होता, ये तो नो चेंज का सिनारियो होता है। ठीक है, अब बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब की, तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस करने होते हैं, दैट मीन्स सेट टू में चेंजेस करने होता है। अभी जस्ट हमने बात की, रिपोर्टिंग के चेंजेस रिपोर्टेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिपोर्टेड के चेंजेस रिपोर्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट? तो अब ये जो सेट टू है ना, इसको अपन चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे के अकॉर्डिंग। तो चेंजेस कैसे करने, क्या करने, वो हमें समझना है। अब कैसे चेंजेस करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ना, सबसे पहले आप नेचर ऑफ सेंटेंस को देखो। अब नेचर ऑफ सेंटेंस आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार क्विकली आप लोग रिवाइज कर रहे हो मेरे साथ। दैट इज, एक तो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें अपन क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं।
नेक्स्ट वन इज येस या नो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, मतलब अपन यहां भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं, बस दो डिफरेंट तरीके हो गए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के। नेक्स्ट वन इज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, WH फॉर्म से पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली ये हेडिंग है कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग हो गए, और ये दो इसके सब टाइप्स हो गए कि कैसे कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन इज कमांड्स या फिर रिक्वेस्ट, फोर्थ वन इज नेगेटिव कमांड्स। ठीक है, फोर्थ वन इज नेगेटिव कमांड्स कह लो आप इसको। इतना इन्होंने मेंशन किया है। तो चलो हम लोग इसको 1 to 1 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो एक तो बोलते हैं स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस है, तो सेड को सेड दैट में कन्वर्ट करते हैं, सेड में कन्वर्ट करते हैं, और अगर सेड टू लिखा होता है तो टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। सेड के साथ यदि क्या लिखा है, टू लिखा है, तो टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सेड को आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर देते हो, चाहे वो येस नो वाला क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो आपको WH वाला क्वेश्चन हो। कमांड कर रहे हो तो फिर आप कमांड कर रहे हो तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, नेगेटिव कमांड कर रहे हो तो ऑर्डर नॉट टू, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब, वो 5 हमारे पास फॉर्म्स हैं सेंटेंसेस की। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मेंशन नहीं है, तो आई वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन टू यू ऑल। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ना, इट कुड बी एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस हो सकता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है जो नॉर्मल किसी स्टेटमेंट को मेंशन करता है। तो अगर किसी नॉर्मल स्टेटमेंट को मेंशन करता है ना, तो सेड लिखा हो सकता है, से लिखा हो सकता है, सेज लिखा हो सकता है। दीज आर द फॉर्म्स जो लिखी हुई हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ सेड, से या फिर सेज लिखा है तो जनरली यहाँ पे कोई खासा चेंज की आवश्यकता नहीं होती इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल, डिक्लेरेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसी खासा चेंज की जरूरत नहीं होती है। वेरएज अगर इसी सेड के साथ, से के साथ टू लग जाए, सेड के साथ टू लग जाए, से के साथ टू लग जाए, या सेज के साथ यदि टू लग जाए, तो हम इसमें चेंजेस करते हैं। कैसे करते हैं, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, से टू को टेल में कन्वर्ट करते हैं, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो दीज आर द रिक्वायर्ड चेंजेस जो अपने को यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर टू लिखा है तो क्या करना है, टू नहीं लिखा है तो क्या करना है। ये सिर्फ ना टू लगने और न लगने का जो डिफरेंस है, ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, और किसी सेंटेंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टू लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होती है हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो चाहे वो से पूछे, सेज से पूछे, सेड से पूछे, ठीक है, इनके साथ टू लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता। टू लगा भी हो सकता है एंड टू नहीं भी लगा हो सकता, दोनों की दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। दोनों ही सिचुएशंस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं आस्क की फॉर्म्स में। से वाला आस्क में चला जाता है, सेज वाला आस्क में चला जाता है, सेड वाला आस्क्ड में चला जाता है। ये सब चीजें अपने को करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। थर्ड पार्ट होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद एक यहीं पे मेंशन करती हूँ साथ साथ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और एक होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसको भी यहीं पे मेंशन करती हूँ, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इनका जैसा नेचर होता है ना, वैसे ही वर्ड्स आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विश या प्रेयर को शो करते हैं, कर्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विश, प्रे, कर्स। ठीक है, इसी तरीके से चेंजेस हो जाते हैं तो बन जाता है विशेस, प्रेज, कर्सेस। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहां चेंजेस होते हैं और लिखते हैं विश्ड, प्रेड, मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब का चेंज बेसिकली आपको करना होता है और कुछ नहीं होता, कर्स्ड लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। ऑब्वियसली एक्सक्लेम टर्म चलेगा, तो इधर हो जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय या फिर एक्सक्लेम विद व्हाटएवर, इधर एक्सक्लेम्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ना ऑर्डर शो करते हैं, ऑर्डर कह लो, कमांड कह लो, कुछ भी कह लो, सजेशन शो करते हैं, सजेशन कह लो, एडवाइस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं। तो या तो ऑर्डर सजेस्ट रिक्वेस्ट चलता है, या फिर ऑर्डर्स रिक्वेस्ट सजेस्ट चलता है, या फिर ऑर्डर्ड सजेस्टेड एंड रिक्वेस्टेड, ये टर्म्स चलती हैं अपनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हमने कहां पे चेंज कैसे कैसे चेंज करना है किसको, इस रिपोर्टिंग वर्ब को।
तो रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस जो होते हैं वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस कैसा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी लिखा है आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ये एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, टोल्ड में कन्वर्ट होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे लिखा होता मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, प्रे कर रही है या ब्लेस कर रही है, कर रहा है या कर रही है, वट एवर इट इज। तो ब्लेस या ब्लेस क्या टर्म है यहाँ पे, सेड है, तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता, ब्लेस्ड में कन्वर्ट हो जाता। इवन अगर सेड भी लिखा होता तो भी ब्लेस्ड में कन्वर्ट हो जाता। मान लो आगे वो रिक्वेस्ट कर रहा होता या कर रही होती है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस होता, तो सेड टू होता चाहे सेड होता, तो रिक्वेस्टेड अपन आगे लिखते। क्लियर हो गई बात। अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसने उसको ऑफर किया ग्लास ऑफ वाटर, तो ऑफर्ड टर्म आ जाता। सपोज अगर वो बोलता कि कुछ भी बोलता कि वेयर इज योर हाउस, ठीक है, तो वेयर इज योर हाउस क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाता, आस्क की किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। सो द कंक्लूजन इज कि जो भी हमारा सेट टू है वो डिपेंड करता है आगे लिखे हुए नेचर ऑफ सेंटेंस के ऊपर। जैसा भी आगे वाला सेंटेंस का नेचर होगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसकी वर्ब में चेंजेस करते हैं। एंड रिपोर्टिंग सेक्शन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब में चेंज होता है, वो भी डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के में लिखे हुए सेंटेंस के नेचर के ऊपर। क्लियर हो गई ये बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज ये कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ना, इसमें चेंजेस कैसे करने होते हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस कैसे करने होते हैं। अगेन टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो द टाइप ऑफ सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फिर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फिर हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सॉरी मैं इसको एक मैनर में लिखूंगी। सबसे पहले मैं लिखूंगी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को ही अपन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में लिखूंगी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, फिर लिख लेते हैं ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, एंड लास्ट में लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, लास्ट में लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके ऊपर वन टू वन। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके तुरंत अपन क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी ऐसा ही करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी ऐसा ही करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दैट नहीं लिखते, टू लिखते हैं, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ना दो तरीके से फ्रेम होता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड से फ्रेम होता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हमने पूछा किसी से व्हाई आर यू क्राइंग, ठीक है, व्हाई आर यू क्राइंग, तो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है ना वो किसी क्वेश्चन वर्ड से बना है, एंड क्वेश्चन वर्ड इज व्हाई। तो व्हाई के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड अपन आगे क्या मेंशन करते हैं, व्हाई ही लिखते हैं। मतलब जहां आप यहाँ दैट टू को रिलेटिव प्रोनाउन बना रहे हो ना, यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो वाई ही बनेगा, मतलब वही क्वेश्चन वर्ड बनेगा। वेयर एज अगर आपने क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा हुआ है, जैसे कि आर यू क्राइंग, ठीक है, तो क्वेश्चन वही है आर यू क्राइंग, बस आप पूछ अब हेल्पिंग वर्ब से रहे हो। जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब से पूछ रहे हो ना, तो बच्चे आगे आपका वाई नहीं आता, या तो आप इफ लिखते हो या फिर वेदर लिखते हो, या तो इफ लिखते हो या तो वेदर लिखते हो। पॉइंट ये आता है मैम इफ और वेदर का भी डिफरेंस बता दो। जनरली इफ हम ऐसे सेंटेंसेस में लिखते हैं जब आगे और ना आ रहा हो, और ऐसे सेंटेंसेस में हम वेदर लिखते हैं जब आगे सेंटेंस में कहीं और आ रहा हो। जैसे आर यू क्राइंग में आगे कहीं और नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम इसी चीज को हम इस तरीके से देख रहे होते कि आर यू क्राइंग और नॉट, या फिर आर यू गोइंग और नॉट, तो और होता तो फिर अपन क्या लिखते हैं, वेदर लिखते। क्लियर है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के चेंजेस क्लियर हो गए सभी लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के चेंजेस एंड रिपोर्टेड स्पीच में नाउन एंड प्रोनाउन के चेंजेस। दो चेंजेस बच गए अपने पास। क्या क्या चेंजेस बच गए, नंबर वन के रिपोर्टेड स्पीच में, दिस वाला स्पीच रिपोर्टेड स्पीच, इसके वर्ब में कैसे चेंजेस करने हैं। देन सेकेंड थिंग इज कि इसके प्रोनाउन में कैसे चेंजेस करने हैं। तो इसके प्रोनाउन के चेंजेस सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ। से इसका प्रोनाउन, उसमें जो भी सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन लिखा है वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, या फिर वो सेकेंड पर्सन हो सकता है, या फिर वो थर्ड पर्सन हो सकता है। फर्स्ट पर्सन इज आई वी, सेकेंड पर्सन इज यू, एंड थर्ड पर्सन इज ही शी इट, ठीक है। इन तीनों में से कुछ हो सकता है। ओके तो अब पॉइंट क्या है कि इसमें भी चेंजेस हमें इसके अकॉर्डिंग करने हैं। तो यदि ये फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा है, मतलब आई या वी लिखा है, जैसे यहाँ पे आई लिखा है, तो आपको चेंजेस इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करने हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। वेयर एज अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन मतलब यू लिखा है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस करना है, मतलब मोहन के अकॉर्डिंग चेंजेस करना है।
और अगर थर्ड पर्सन लिखा है तो जनरली नो चेंज होता है, किसी चेंज की कोई जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर कोई नाउन लिखी है तो भी चेंज नहीं करना, ही शेड दे लिखा है तो भी कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ क्या लिखा है आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शिवानी के अकॉर्डिंग। शिवानी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी। मान लो अगर यहाँ आई की जगह यू लिखा हुआ होता सेंटेंस में, तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं डियर, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट मतलब मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करते, और फिर शी नहीं आता ही आता, शी नहीं आता बल्कि क्या आता, ही आता। क्लियर हो गया। तो प्रोनाउन के चेंजेस भी अपने एक्सप्लेन कर दिए मैंने। नेक्स्ट आएंगे फाइनल पॉइंट की तरफ, दैट इज हमें वर्ब में कैसे चेंजेस करने होते हैं। एक बार स्लाइड्स को भी देखते हुए चलते हैं। क्या बोलता है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इफ इट इज एनी नाउन। अगर कोई नाउन है तो चेंज नहीं करना, कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो फिर चेंज नहीं करना। हाउएवर इफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर प्रोनाउन following changes are done. First person में changes are done according to subject of reporting speech. In case of second person, changes are done according to object of reporting speech. And in case of third person, there is no change. कोई change नहीं होता, ठीक है। If you have never studied this topic earlier, तो हो सकता है अगर मेरे बोलने की स्पीड तेज हो ना, तो हमेशा बाकी क्लासेस में आप 1 की स्पीड को 1.5 करके पढ़ते हो, थोड़ा सा 0.75 करके पढ़ लेना, धीरे धीरे समझ आएगा, और फिर उसको नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाउएवर मैं ऐसा सपोज करके चल रही हूँ कि मेन टॉपिक नहीं है, इसलिए आप लोग इसको कर लोगे हैंडल, तो इसलिए मैंने बस एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दिया है। नो व्हाट अबाउट चेंजेस ऑफ वर्ब, ठीक है। अब चेंजेस ऑफ वर्ब, अभी हमने बोला था सब कुछ जो है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रिपोर्टिंग वाला, ठीक है, रिपोर्टिंग वाला रिपोर्टेड के ऊपर डिपेंड करता था, और रिपोर्टेड वाला रिपोर्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस होने हैं कि नहीं होने, ये भी किसके ऊपर निर्धारित, किसके ऊपर बेस्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर बेस्ड है। तो रिपोर्टिंग वर्ब ने एक कंडीशन रखी है। रिपोर्टिंग वर्ब बोलता है यदि मैं पास्ट टेंस में रहूं, दैट मीन्स अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म रहूं या कोई भी पास्ट फॉर्म रहूं, तो आप अपने टेंस में चेंजेस कर सकते हो। वेराज अगर मैं प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ऐसा किसने बोला, रिपोर्टिंग वर्ब ने बोला। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस करते हैं, वेराज अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस नहीं करते। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस होने हैं कि नहीं होने हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब हम चलते हैं, अगर चेंजेस होने हैं तो क्या चेंजेस होने, सबसे पहले अपन इसकी इंस्ट्रक्शंस को एक बार सुनते हैं। सो चेंजेस ऑफ वर्ब आर डिस्कस्ड इन डिटेल, बट रिमेंबर चेंजेस इन वर्ब आर डन ओनली इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। तो डिटेल में उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट वो चेंजेस कब करने हैं, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं हुई, प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई, तो हमें चेंजेस नहीं करने हैं। दिस इज वी नीड टू रिमेंबर। Now next it is saying no change in verb or tenses is done if reporting verb is in present tense or future tense. बोलता है कोई भी changes verb या tense में मत करना अगर reporting verb present tense या फिर future tense में होती है तो, ठीक है। चलो अब changes करने क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताओ वॉइस वाले में क्या चेंजेस बताए थे। मैंने आपको बताया था कि V1 या V5 हो या V2 हो या फिर डू की कोई फॉर्म हो, सबको उठा के B में ले जाना। अगर बी की फॉर्म हो, मतलब इज एम आर वॉज वर विल बी, इज एम आर या वॉज वर हो, तो उसके साथ बीइंग लगा देना। बी की कोई फॉर्म हो तो बीइंग लगा देना, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरीके से कर लेना। अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो देख लेना, जरूर इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बोला था अगर हैज ऑफ हैड हो तो क्या करना, उसके साथ बीन ऐड कर देना। अब यहाँ पे क्या करना है, जितने प्रेजेंट है सब पास्ट में चले जाएंगे, पास्ट अपने ऑल्टरनेट में चलेंगे। इतनी से बात याद रखनी है, जितने प्रेजेंट है अपने पास्ट में चले जाएंगे और पास्ट सब अपना ऑल्टरनेट में चेंज कर लेंगे। अब देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में भेज देना, मतलब V1 V5 V2 में चला जाएगा, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। सेम फॉर्म में डू या डज का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो या तो V2 में या तो फिर डिड प्लस V1 में चला जाएगा। तो ये चेंजेस हमारे डिजायरेबल हो गए, प्रेजेंट सब पास्ट में चला गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है, मतलब इज एम आर वॉज वर में चला जाता है। ध्यान रखना मेन वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट नरेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कहां चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैज अ V3 हैड V3 में चला जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, दैट इज हैज बीन, हैव बीन, V1 ING किस में चला जाएगा, हैड बीन V1 ING में चला जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के चेंजेस कैसे करने हैं, तो मैंने बोला था ऑल्टरनेट खेलना है।
पास्ट का पहले इंडेफिनिट होता है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऑल्टरनेट जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, इसका है कुछ है नहीं तो नो चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चल जाएगा। तो चलो आओ, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, मतलब वॉज वर V1 प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी में आ जाए, क्योंकि पास्ट में जाना है। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज मत करना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई चेंज मत करना। दैट्स इट, अपने को इतनी सी बातें याद रखनी है। बताओ क्लियर हो गया ये मामला कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, अच्छा मॉडल्स का क्या करते हैं, उसमें तो करते थे कि सभी मॉडल्स के साथ बी लगा देते हैं, इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। विल वुड में जाता है, शैल वुड या शुड में चले जाता है, कैन कुड में चले जाता है, मे माइट में चले जाता है, मस्ट हैड टू में जाता है, हैव टू भी हैड टू में जाता है, शुड और टू वुड कुड इनमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, माइट कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, नीड नीडेड में भी चले जाता है और कभी कभी चेंज करने की कोई जरूरत भी नहीं होती। कुछ और मामूली से चेंजेस करने होते हैं, जैसे नाउ दैन में जाता है, टुडे दैट डे में जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में जाता है, येस्टरडे द प्रीवियस डे में जाता है, हेयर देयर में जाता है। ठीक है, देन दिस दैट में जाता है, दीज दोज में जाते हैं, गो बिफोर में जाते हैं। ये अपने नॉर्मल से चेंजेस हैं। क्लियर, अब अपन ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे ही सेड आई एम टायर्ड, तो हमें क्या करना है, ही सेड को तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सेड का सेड रखना है, टोल्ड करना नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन खत्म हो गया, मतलब ऑप्शन सी खत्म हो गया। दैट का दैट रहेगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग ही का ही लिख देंगे। ही सेड दैट ही, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, मतलब ही के अकॉर्डिंग चेंज होने तो ही आना चाहिए था, आई नहीं आएगा, मतलब दो ऑप्शन खत्म हो गए, यहाँ भी कट लग गया, यहाँ भी कट लग गया। इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वॉज वर में, बट शर्त क्या है, ये पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में है तो ये वॉज वर में जाना चाहिए तो वॉज में चल जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। तो 5 क्वेश्चंस में बार बार एक बार रूल्स को बताती जाऊंगी तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, प्रश्न पूछ रहा है आर यू की नहीं, तो आस्क कर रहा है। ठीक है, शी सेड है, ओके, तो सेड हट गया, प्रश्न पूछने पे आस्क लिखते हैं, प्रश्न पूछने पे दैट नहीं लगाते, इफ या वेदर लगाते हैं। अब इफ या वेदर मैंने कैसे सिलेक्ट करना सिखाया था आपको, आगे और होना चाहिए, पहली बात तो और नहीं है तो वेदर नहीं होना चाहिए लॉजिकली। दूसरी बात चेक करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, पास्ट मतलब चेंजेस होने चाहिए, प्रेजेंट पास्ट में जाना चाहिए। आर किस में चला जाएगा, वॉज या वर्ब में चला जाएगा, मतलब वॉज में चला जाएगा। फर्स्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन कट जाते हैं, लॉजिकली आंसर ऑप्शन सी फिट हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, उसने बोला है तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ही सेड का सेड ही रखो। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। हैज हैव किस में जाता है, प्रेजेंट से पास्ट में जाता है, सेड लिखा है तो चेंजेस होने चाहिए, मतलब हार्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब टोल्ड की वजह से ये दोनों कट गए थे, प्रेजेंट में छोड़ दिया, ये कट गया, ये पास्ट में ही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सो 8 का आंसर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी ताकि आप लोग आंसर करो, बहुत सिंपल है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आंसर करना। आई विल गो टू द मार्केट, नॉर्मल स्टेटमेंट है तो सेड का सेड ही रहने दो, दैट लगाना जरूरी हो जाता है, तो अपने 3 ऑप्शन अभी खड़े हुए हैं। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब शी का शी रहेगा। अब बात आती है विल गो, विल गो किस में चेंज होना चाहिए, फ्यूचर के चेंजेस हमने पढ़े थे ना, मतलब विल वुड में कन्वर्ट होता है, तो विल में तो रहता नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। विल शैल में भी ना जाना चाहिए, विल वुड में ही जाना चाहिए, तो सही है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोग के सामने भी आने वाला है, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करोगे। एंड नरेशन के रूल्स जो हैं उसको अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज आप उसको नोट्स बनाएंगे, और कितने बच्चों को आते थे कितने बच्चों को नहीं आते थे वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे कि कितनों को इसकी प्रायर नॉलेज थी और कितनों को नहीं थी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी सबको कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन का आंसर भी ड्रॉप करना और जो मैंने पूछा वो भी बताना। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव क्लास में, कनेक्ट करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।